ये है हमारा लेसन प्लान संख्या 4। विषय है गणित और प्रकरण यानी कि टॉपिक है इसका शंकु। दिनांक, कक्षा और कालांश हम इधर लिखते हैं। दिनांक हम यहाँ पर क्या लेंगे, जिस दिनांक में हम बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे वही डेट हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट है कि छात्रों में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर नैतिकता, मूल्यों व दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। सेकेंड है हमारा छात्रों को सीखने के दौरान सक्रिय रखना व उनमें स्थानात्मकता का विकास करना। थर्ड है हमारा छात्रों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करना। 4 है छात्रों में वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना। इसके बाद हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम जिस अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी पढ़ाएंगे वही हम इसमें यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बच्चों को शंकु के बारे में बताएंगे, फिर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे, फिर शंकु से रिलेटेड हम बच्चों को प्रश्न कराएंगे। तो इसी तरह के पॉइंट हम अपने विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है कि छात्राएं शंकु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकंड है छात्राएं शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझ सकेगी। थर्ड है छात्राएं शंकु से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। अब सहायक सामग्री में हम क्या लेते हैं, चौक लेते हैं, डस्टर लेते हैं, लपेट सैम्पट यानी कि ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल इत्यादि। इसके बाद हमारे इधर आता है पूर्व ज्ञान यानी कि छात्राएं शंकु के बारे में पहले से कितनी जानकारी रखती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे छात्राएं शंकु के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पर हम इजी क्वेश्चन लेते हैं। तो ये 3 कॉलम बनते हैं। सबसे पहले एक की प्रश्न संख्या, फिर छात्राध्यापक का कथन, फिर छात्रा उत्तर। फर्स्ट हम लेंगे बच्चों सर्दी के बाद कौन सा मौसम आता है। तो बच्चे इजीली बता देंगे गर्मी का। फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कि गर्मी के मौसम में आप क्या क्या ठंडी चीज़ें खाते हैं। बच्चे बताएंगे आइसक्रीम, कुल्फ़ी, कोल्ड ड्रिंक आदि। फिर हम बच्चों से पूछेंगे आइसक्रीम कोन का आकार कैसा होता है। बच्चे बताएंगे शंकु जैसा। शंकु के बारे में बताइए। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएंगे। बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो हमने यहाँ पर लिखा है संभावित उत्तर। फिर इसके बाद लिखा है हमने उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं कि छात्राओं आज हम शंकु के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे ये 6 कॉलम बनते हैं। सबसे पहला शिक्षण बिंदु, फिर अपेक्षित व व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, इधर हमारा अनुभव, इधर शिक्षण विधि, प्रवृत्ति, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री मतलब बच्चों को हम जिसे पढ़ाते हैं चार्ट की हेल्प से, वो हम इसमें लेते हैं। इधर आ जाता है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन अपना एक पॉइंट पढ़ाने के बाद बच्चों से एक क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने बच्चों को शंकु के बारे में बताया। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर शंकु लिया है। फिर छात्राएं शंकु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी, जिस तरह से हमने विशिष्ट उद्देश्य में लिखा था। यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले बच्चों से एक विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर मैंने प्रश्न लिया है कि सर्कस में जोकर की कैप का आकार कैसा होता है। बच्चे बताएंगे शंकु आकार का। यहाँ पर हम दूसरा प्रश्न भी ले सकते हैं कि बच्चों बर्थडे कैप का आकार कैसा होता है। तो बच्चों वो बता देंगे शंकु आकार का। फिर यहाँ पर मैंने सेकंड क्वेश्चन बच्चों से लिया है कि शंकु के बारे में बताइए। तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम इसके बारे में बच्चों को बताएंगे छात्राध्यापिका कथन, और इसके बराबर में इधर लिखेंगे हम छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। यहाँ पर देखिए बच्चों को हमने बताया कि शंकु एक त्रिआयामी संरचना है जिसका आधार वृत्त होता है। यहाँ पर हमने डायग्राम भी बना करके दिखाया है। ये एक त्रिआयामी संरचना है, इसका आधार यहाँ पर वृत्त होता है। और शंकु का शीर्ष कोण की तरह होता है। ये इसका शीर्ष है, ये एक एंगल की तरह यानी कोण की तरह होता है। कोण के शीर्ष और आधार को मिलाने से शंकु बनता है। यदि किसी शंकु का आधार एक वृत्त हो तो वह लंबवृत्तीय शंकु कहलाता है। यह समान आधार और ऊंचाई के बेलन के 1/3 भाग के बराबर होता है। इसकी परिधि से लेकर शीर्ष तक की ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो ये हमने बच्चों को शंकु के बारे में बताया है। इधर हम ये लिखेंगे और फिर यहाँ पर इस कॉलम में हम प्रश्न उत्तर प्रवृत्ति आ जाती है हमारी, व्याख्यान विधि। फिर हम अगर कोई डायग्राम बना करके दिखाते हैं तो वहाँ पर लिखेंगे प्रदर्शन विधि। ये मैंने शंकु का चार्ट बनाया है, इससे बच्चों को समझा। और इधर हमारे मूल्यांकन, हमने अपना एक पॉइंट यानी कि शंकु के बारे में बच्चों को बताया, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों शंकु के बारे में बताइए। अब बच्चे इसके बारे में आंसर देंगे। फिर आगे हमारा देखिए सेकंड टीचिंग पॉइंट हमने लिया है अपना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या लिखेंगे, छात्राएं शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझ सकेगी। यहाँ पर भी हम बच्चों से एक विकासात्मक प्रश्न करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है कि शीर्ष से आधार की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है। तो बच्चों को यह भी हम बता चुके, बच्चे इसका आंसर देंगे तिर्यक ऊंचाई।
और सेकंड है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पर हो जाएगा हमारा संभावित उत्तर, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर इसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, और इधर लिखेंगे इस कॉलम में कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वह सैमपट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए, सबसे पहले तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या कहते हैं, आर, ऊंचाई क्या है, एच, तिर्यक ऊंचाई का एल, वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 आधार की परिधि इंटू तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लेंगे 1/2, यहाँ पर 1/2 इंटू आधार की परिधि क्या होता है हमारा 2πr, हमने यहाँ पर आपको बताया है। फिर तिर्यक ऊंचाई हमारा होता है l इंटू एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ हमने 2 से 2 को कट किया तो हमारा क्या बचा, πr/l। ये हमारा होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लेते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ हमारा क्या निकला, πr/l, और आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए हमने बताया आपको πr², तो प्लस πr²। इसमें से πr कॉमन ले लेंगे, जो हमारा ये πr है ये हमने यहाँ पर कॉमन लिया, और l प्लस r, क्योंकि यहाँ पर l² था तो l प्लस r। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, πr, ब्रैकेट में लिखेंगे l प्लस r। ठीक है, इस तरह से हमने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया, और इधर हम ये सब लिखेंगे। और इस कॉलम में फिर हम मूल्यांकन वाले में क्या करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चे अब इसका आंसर दे देंगे। आगे देखिए, हमने बच्चों से फिर आदर्श प्रश्न करके दिखाए। बच्चों को आदर्श प्रश्न आते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चों को कुछ प्रश्न करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इस कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझ सकेगी। अब यहाँ पर एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर हमने ये बच्चों को एक क्वेश्चन करके दिखाया है। फिर इधर लिखेंगे कि छात्राएं सुनेगी, समझेगी, वह सैमपट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी, और इधर लिखेंगे निगमन विधि। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। फिर सेकंड है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए यदि उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को, इन्होंने पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अपना फॉर्मूला देखिए यहाँ पर दिया है। r हमको कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, फिर तिर्यक ऊंचाई l हमको दिया है 15 सेंटीमीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो भी फॉर्मूला था वो हमने यहाँ पर लिखा, और इसमें जो भी हमको दी है उनकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्षेत्रफल हमारा ये निकल करके आया, आप करके देख लेना। फिर हमारा फोर्थ में आता है 4 पॉइंट के अभ्यास प्रश्न। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चों को 2 क्वेश्चन करने के लिए देते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन हमको 2 ही क्वेश्चन बताया गया है लेसन प्लान बनाते वक्त। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन अब बच्चों को करने के लिए दिए। इसमें लिखेंगे छात्राएं शंकु से संबंधित प्रश्नों को स्वयं हल कर सकेगी। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट लिया है हमने कि शंकु का पूर्ण पृष्ठीय लिखे जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। सेकंड क्वेश्चन हमने ये लिया है, एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। इधर देखिए, फिर हम इसमें लिखेंगे कि छात्राएं प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेगी। ये इधर हमारा आ जाएगा अभ्यास कार्य, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन दिए हैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, बच्चे इनको करके दिखाएंगे। यहाँ पर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पर हम बच्चों से इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर सत्य असत्य बताइए ये क्वेश्चन लिया है। तो बच्चों से हमने पूछा है कि शंकु एक त्रिआयामी यानी कि 3D संरचना है। बच्चे इसके बारे में बता देंगे कि ये सत्य है। सेकंड है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l है। बच्चे इसके बारे में बताएंगे सत्य या असत्य है। फिर हमने लिया है कि खाली स्थान भरिए। तो हमने बच्चों से लिया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र डैश है। बच्चे इसके बीच में क्या करेंगे, सूत्र लिख देंगे या बताएंगे हमको। सेकंड है शंकु समान आधार तथा ऊंचाई वाले बेलन के डैश भाग के बराबर होता है। बच्चे इसका आंसर देंगे। फिर नीचे हमारा आता है सैमपट कार्य। देखिए हमने यहाँ पर सैमपट कार्य किया है। सबसे पहले हम विषय लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर, जिस तरह से हम एंट्री करते हैं। यहाँ पर हम अपना प्रकरण लिखेंगे, उसको अंडरलाइन भी करेंगे। इधर हमारा दिनांक आ जाता है, कक्षा एंड कालांश।
सबसे पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शंकु के बारे में बताया है, इधर डायग्राम बना करके दिखाया है। और ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को लिख करके दिखाते हैं। फिर इसके बारे में बताते हैं कि ये आर क्या है, एच क्या है, एल क्या है इसमें, और ये डायग्राम हमने बच्चों को बना करके ब्लैक बोर्ड पर समझाया है। इधर फिर हमारा आ जाता है गृह कार्य। अब हम बच्चों को क्या करेंगे, अपना टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है, बच्चों को अब घर के लिए हम वर्क देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है शंकु से आप क्या समझते हैं, बच्चे इसका आंसर लिख कर लाएंगे। सेकेंड है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। थर्ड है मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन करने के लिए दिया है बच्चों को, यदि किसी 7 मीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु की त्रिज्या 2 मीटर है तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये बच्चे घर से करके लाएंगे। फिर नीचे हमारा आता है संदर्भ पुस्तक कि हमने ये कौन सी पुस्तक से किया है, तो इसमें हमने किया है NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 8 के गणित की पाठ्य पुस्तिका। ये हमारा लेसन प्लान, यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें हमें कोई पॉइंट डालना है या नहीं डालना है, ये सब भी आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। थैंक यू।